नाम निर्मल शाह, उम्र 40 साल। हर रोज की तरह घर से निकले गुपचुप चाउमीन का ठेला लगाने, लेकिन हर रोज की तरह वक्त पर घर वापस नहीं आए। घड़ी में रात के 8 बज चुके थे। निर्मल शाह के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। घर वालों ने ना जाने कितने कॉल कर दिए, फोन पर घंटी लगातार बजती रही, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। निर्मल शाह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, फोन नहीं उठाया। जिसके बाद निर्मल शाह किस हाल में है, कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं थी। चिंता में परिवार वाले घर से बाहर निकले, उसी रास्ते पर गए जहां पर निर्मल शाह को ढूंढा जा सके, जिस रास्ते से निर्मल शाह डेली अपनी दुकान लगाने जाते थे। उसी रास्ते में जब उनका बेटा उनको ढूंढता हुआ आगे निकला तो कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर परिवार वालों की चीख निकल गई। रोड पर पड़े निर्मल शाह तो मिले, लेकिन धड़ से सिर अलग मिला। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात बिहार में हुए उस वारदात की जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रूह कांप जाएगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान इतना हैवान कैसे बन सकता है। वारदात जो है वो बिहार के सहरसा में घटी है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। आसपास के इलाके में दहशत कायम कर दिया है। निर्मल शाह घर से हमेशा की तरह अपनी दुकान लगाने के लिए निकले थे। मृतक निर्मल शाह की उम्र हमने आपको बताई कि इनकी जो उम्र है वो लगभग 40 साल है और वो काफी साल से यही काम कर रहे हैं। जगह जगह ठेला लगाते हैं और वहां पर जाकर के चाउमीन, गुपचुप, जिसको गोलगप्पा कहते हैं हमारे बिहार में, गोलगप्पा भी बेचते हैं। रोज की तरह शनिवार को भी सामान बेचने अपना सामान लेकर के घर से बाहर निकले थे, जो हर रोज का कार्यक्रम है उनका। रात के 8 बज गए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ पहली बार जब निर्मल शाह घर वक्त पर वापस नहीं आए, ना किसी को कोई खबर दी। परिवार वालों को चिंता हुई और फिर फोन करना उन्होंने शुरू किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। रात 10 बजे के बाद जब परिजन हार गए, निर्मल शाह फोन नहीं उठा रहे थे, तब उन्हें ढूंढने निकले। उनके बेटे ने फुरसाहा के पास पहुंचने के साथ ही निर्मल शाह का वो ठेला देखा जिसे लेकर के वो घर से हमेशा बाहर निकलते थे। ठेला गिरा पलटा पड़ा था। फिर बेटे ने आसपास में उन्हें खोजना शुरू किया। जब बेटे ने खोजना शुरू किया तो सिरकटी लाश पर नजर पड़ी, जो किसी और की नहीं बल्कि उनके खुद के पिता निर्मल शाह का ही था। पहचान उनके कपड़े से हुई, क्योंकि सिर जो है वो धड़ से अलग था। हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर आसपास किसी भी जंगल झाड़ में दूर दूर तक नहीं था। मतलब ये कि अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद जो सिर है उसको गायब कर दिया, अपने साथ ले गए। सिर के साथ क्या किया किसी को कुछ भी पता नहीं, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन दूर दूर तक निर्मल शाह का सिर गायब है। घर वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ दौड़ लगाना शुरू किया, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी सिर का कोई अता पता नहीं है। घटनास्थल के समीप सुनसान सड़क के दोनों तरफ मकई की फसल है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में सहरसा के सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने क्या कुछ बताया है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, वो सुनिए। पुलिस क्या कर रही है सर? कल दिनांक 12 अप्रैल को रात्रि 10 बजे पतरघट थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि पतरघट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलमा पोरसाहा रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष तुरंत पहुंचे तथा वरीय पदाधिकारी को भी उन्होंने सूचित किया। सूचना का सत्यापन किया गया, सूचना सही थी। इसके मृतक का गर्दन काट के हत्या कर दी गई थी किसी तेज धारदार हथियार से। वरीय पदाधिकारी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्त इसमें सर को काट कर ले गए। इसकी पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हम लोग इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी तथा मानवीय अनुसंधान की मदद ले रहे हैं। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन कर चुकी है। डॉग स्क्वाड सर को खोजने में मदद कर रही है तथा डीआईयू की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। जल्द ही हम लोग कांड का उद्भेदन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मृतक का सर क्या नाम है? मृतक का नाम निर्मल शाह, पिता स्वर्गीय जगदीश शाह, जो कि गोलमा पश्चिमी वार्ड नंबर 12 के निवासी है। ये मृतक के परिजनों द्वारा इनकी पहचान कर ली गई है। सर क्या ये हत्या किसी साजिश के तहत या? अभी घटना के कारणों का पता नहीं चला है, जल्दी हम लोग घटना के कारणों पे भी उद्भेदन करेंगे। धन्यवाद। तो पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के हैरान करने वाला एंगल तब सामने आया जब उनके बेटे का बयान सुनने को मिला, जहां बेटे ने ये बताया
कि उनके पिता या उनके पूरे परिवार का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। कई सालों से उनके पिता यही काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी से बहस तक नहीं हुई और ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जिस पर परिवार वालों को शक। जानकारी यही हुआ कि रोज दिन जाते थे उस रास्ते से बिजनेस करने के लिए, रोज आते थे बेच के 8 से 9 बजे के बीच। रात में अचानक मेरे पापा को सर काट के अलग कर दिया है वहाँ पे। तो हम लोग को किसी से नहीं आज तक दुश्मनी हुआ है, नहीं केस मुकदमा हुआ है। तो हम लोग जानेंगे किसी से दुश्मनी था तो हमारे पापा के साथ ऐसे किया है। आज तक हमारा पापा सब दिन यही बिजनेस किया है, 15-20 साल से कर रहा है ये बिजनेस। हम लोग बचपन से ही हमारा गुजर गया है अभी तक यहाँ इतना उम्र पर। अभी तक ये घटना हम लोग के क्या करते थे मतलब पिताजी आपके? भूजा चाउमीन बेचते थे, गोलगप्पे बेचते थे, सब चीज़ था। उसी में देहात घूम के बेचते थे, गाँव घूम के। कहाँ घटना हुई? घटना ये हुआ गोलमा और फुरसहा के बीच में ही हुआ है। क्या नाम है, कितना उम्र है? उम्र 45 है, नाम निर्मल सा है। ये रहने वाले कहाँ थे? गोलमा का ही रहने वाले हैं, कितना नंबर वार्ड? 12 नंबर वाला। क्या किनसे क्या दुश्मनी थी? तो बेटे के बयान के बाद मामला और पेचीदा हो गया है कि आखिर निर्मल शाह की हत्या किसने की। बिहार में हुए इस कत्लेआम से दहशत बना हुआ है। बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार इन दिनों बुलंद नजर आते हैं। उन्हें खाकी वर्दी का कोई भी खौफ नहीं है। शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों में बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आता है। पुलिस की लापरवाही और न्याय मिलने में हो रही देरी से बदमाशों की क्रूरता की जो हदें हैं वो भी पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में आए दिन अपराध की जो वारदात है वो सामने आते रहते हैं। आपने देखा कि बिहार में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो वाकई में रूह कपा देने वाली है। और इस बार जो सहरसा से खबर सामने आई, जो हमने आपको बताया क्राइम की कहानी में, इसने आसपास के इलाके में दहशत फैला दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्राइम की कहानी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।